नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है। मौसम बड़ा शानदार हो रहा जी, साल का आज आखिरी दिन है जी, और ये नहीं पता जी धुंध है या ये जो है प्रदूषण है जी, आप ही बताना जी। बाकी इनसे पूछ लेंगे भाई साहब से, धुंध है प्रदूषण है, पर इस धुंध और प्रदूषण ने बेड़ा गर्क कर दिया जी। जो गरीब बंदे कमा खा ले कराते, लेबर चौक पे बैठ के यानी राज मिस्त्री के साथ काम करते थे, इन्होंने उनका भी काम ठप करवा दिया जी। कह दिया कि प्रदूषण हो गया, प्रदूषण हो गया। वो कंस्ट्रक्शन के सारे काम बंद कर दिए। जो गरीब बंदे ऑटो चला ले कराते, पुराने दराने टूटे फूटे, और कार चला ले कराते जी, रोटी रोजी कमा ले कराते, उनका भी जो है काम बंद करवा दिया जी। अच्छा इनके गले में प्रदूषण होया जी। ये तो चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के आलू आए जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। हाँ जी, कैसे हो जी जसकरण भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी? ये धुंध है, प्रदूषण है जी राणा जी। धुंध है चाहे प्रदूषण है, जो भी है यही चीज है, गरीब के पेट पे लाठी मारेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज की रेट के अंदर बहुत राजनीति के चक्कर में गरीब आदमी मरेगा। आप ये देख लो 9:30 बजे, 9:30 का टाइम, और अभी भी इतनी धुंधा सड़कों के ऊपर, गाड़ियां धीरे धीरे करके अंदर पहुंच रही है, और कई गाड़ियां तो आ ही नहीं पा रही है। अच्छा जी। बाईपास वगैरह के आसपास जो मेजर गाड़ियां जो पंजाब से आती हैं, पंजाब वगैरह से, सिरसा हरियाणा वगैरह से आ रही है, वो बहुत ज्यादा वहां पे धुंध है। क्योंकि हमारी ड्राइवर से लगातार बात हो पा रही है, दो गाड़ियां दोनों के दोनों रास्ते में अटकी हुई हैं, और ड्राइवर कह रहे हैं इतनी धुंध थी पीछे कि निकल तक नहीं पाई। अभी आपकी दो गाड़ियां रास्ते में? बिल्कुल जी। एक गाड़ी अंबाला के अंदर अटकी हुई है, जलंधर वाली, और एक गाड़ी जो है वो कुरुक्षेत्र के पास खड़ी है। ठीक है। और इतनी धुंध है कि मतलब वो कहते हैं कि आज की डेट के अंदर कहते हैं ना, जान जोखिम में डालने वाली बात है। इसलिए आप गाड़ियां भी देख सकते हो कि गाड़ियां भी जो इस टाइम पंजाब वगैरह से आ रही है वो कम आ रही है। एक धुंध, दूसरा जो रेट काफी डाउन हो गए हैं, भाड़े ज्यादा है, रेट कम है। उस मुख्य मुकाबले जो पंजाब हरियाणा से जो हमारा जीटी जो रोड का जो बेल्ट है, वहाँ से आलू जो है वो थोड़ा सा कम मंडी के अंदर पहुँच पा रहे हैं। उसके मुकाबले हम बात करेंगे संबल आलू की, जो आज के डेट में सबसे पसंदीदा, जिसकी गाड़ियाँ इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा पसंदीदा ग्राहक का है, और सबसे ज़्यादा बिक्री है जिस आलू की, वो हमारा संबल का नया आलू है। उसकी आज गाड़ियाँ आई हैं 57 से 58 गाड़ी। अच्छा जी। 60 गाड़ी कल थी, 57-58 गाड़ी आज है। मोटा मोटा 4-5 गाड़ियाँ बाद में लगा लो, वही 60 गाड़ियाँ इसकी भी बनेंगी, 60-65 गाड़ी के बीच में। और अगर हम बात करते हैं जो हमारा पंजाब और हरियाणा बेल्ट से जीटी रोड से हमारा जो आलू आता है, नया आलू, उसकी आई है 30 एक गाड़ी। तो 90 गाड़ियां तो नए की होगी जी? बिल्कुल हो गई जी, 90 गाड़ियां। कल 100 थी, आज 90 है। तो 5-7-10 जो है वो अभी बाद में आ जाएंगे, तो ऑलमोस्ट कल जैसे बाजार ही रहेंगे, और कल जितनी गाड़ियां ही मंडी के अंदर बनेंगी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है राणा जी, पुराना जो है वो पुराने की तरफ आते हैं। पुराना आलू धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे कम होने पे आ गया है। चिपसोना जो है उसकी 11 गाड़ियां आई हैं, जो हमारा चंदौसी, बिसोली, डबई, अलीगढ़, संभल, सारी जगहों से मिला के 11 से 12 गाड़ियां हैं। सूर्या जो है उसकी 8 से 9 गाड़ियां हैं। एक आध गाड़ी जो है वो डायमंड आलू की है, जो पंजाब से आ रही है। और जो हमारा स्टोर का, जिसको हम अलीगढ़ और मथुरा बेल्ट का जो हमारा 37-93 या हाइब्रिड की कोई भी वैरायटी होगा, आनंद मोहन वगैरह, 11 से 12 गाड़ियां जो हैं वो 4 से 5 गाड़ियां उसकी हैं। ये वही डायमंड है जी जो आपकी इज्जत बचाता है जी अप्रैल में, मई में? बिल्कुल, डायमंड की तो एक ही गाड़ी है। डायमंड की कोना अप्रैल मई में बिकने वाला इज्जत से अभी भी आ रहा। बिल्कुल है जी। और अब तो मेरे को जैसे फोन आ रहे हैं किसानों का, अब तो नए डायमंड भी तैयार हो गए हैं। और आने वाले टाइम में वो लोग पूछ रहे थे कि नया डायमंड जो है वो कब तक निकालना है। कई जगह के ऊपर जो मेजर जगराओं बेल्ट वगैरह पे डायमंड की जो अच्छी बड़ी बेल्ट होती है वो तो बाद में आते हैं। कई जगह के ऊपर, कल हमको खन्ना के हमारे किसी व्यापारी का फोन आया, वो कह रहे डायमंड आलू है बिल्कुल लंबी चाल में, वो भी तैयार हो गया है। तो उनको अभी हमने यही समझाया कि अभी इन आलुओं को थोड़ा सा रोको, क्योंकि अभी इन आलुओं को मंडी में लाने का मतलब है वो पुखराज के रेट के ऊपर ही बिकेंगे। ठीक है, इस टाइम आप चिपसोना भेज दो नए में, आप डायमंड भेजो नए आलू, नए का कोई सा भी आप आलू भेजोगे वैरायटी, वो बिकेगी पुखराज के रेटों के अंदर। हद मारो कि 10-5 रुपए, 10-20 रुपए तेज हो जाएंगे, लेकिन उस ज्यादा फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। इनको बोल रहा कि जो कच्चे में बेचना खोद के, बिल्कुल तो जो है पुखराज, बिल्कुल, जो डेयरी में बेचना 2 महीने का टाइम होता है इनके पास कोठे का, फरवरी मार्च अप्रैल का, जिसमें ढेर लगाते हैं वो 302 मोहन कुफरी जो भी है, बिल्कुल हो गए जी। तो आज के रेट के अंदर बाकी उसके बाद फिर नया एलआर है, नए एलआर की भी आई है 4 से 5 गाड़ियां। और हम बात करते हैं राणा जी, बेसिकली सारे आलू आप दिखा सकते हो यहाँ पे। पुराने आलू पहले तो थोड़ा सा दुख भी होता है और कुछ हैरानी भी होती है कि आज के डेट में पुराने आलू ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ग्रेडिंग के आलू आ रहे हैं कि शायद पता नहीं सीजन के अंदर ऐसे आलू देखने को नहीं मिले होंगे।
मैं वैसे भी जनरली देख रहा था, ये गाड़ी अब मेरे पास लगी है, ये गाड़ी दुबई से आई है, यूपी से। अच्छा। आलू इतने टाइट आप दिखाइए, चिपसोना, सूर्या, उसके गुल्ले, उसके बम्पर, मतलब ये आलू, ऐसे आलू हमारे पास सीजन के अंदर नहीं कभी आए, इतने टाइट आलू। और वो आलू इस टाइम के ऊपर आज आप देख लो, आज आप चाहे 31 दिसंबर समझ लो, साल का आखिरी दिन समझ लो, या 1 जनवरी 2026 समझ लो, ठीक है जी। तो आज की डेट पे जनवरी तक ये आलू आना जो है वो बहुत मायने रखता है। और इससे एक सीख लेनी चाहिए कि कभी अब से आने वाले टाइम के अंदर कभी भी इतना लंबा आलूओं को नहीं रोकना, क्योंकि ये आलू जो है वो नुकसान का घर बनते हैं, ना ये नए आलू को ऊपर जाने देंगे। अब तो सबको सीख मिल गई जी इस साल, तो जितनी आफतें बरसातें आई, फिर भी इस समय से आलू आ गए। राणा जी, ये सीख जो होगी ना सालों साल तक हमको याद करनी रखनी चाहिए, और ये चीज आप भी अपने व्यूअर्स को आने वाले टाइम में जताते रहना कि आपने ये दिन, आज आप 31 तारीख नोट कर लो अपने पास, आज साल का आखिरी दिन है, और मंडी में पुराने की भी आज की डेट में ना करते हुए भी 35 गाड़ियां जो है वो पुराना आलू है। और नीचे पड़ा डंप ये अलग, नीचे वाला को तो राणा जी इसकी कोई गिनती नहीं है, ये 18,000 से 20,000 पैकेट है तो ये भी पुराना। हाँ जी, कल रात को इसकी गिनती हुई थी, मोटा मैं आपको बता देता हूँ, कल रात को इसकी गिनती आई थी, तो इसके अंदर टोटल हमारे पास लिखे गए थे 18,587 पैकेट कल। तो फिर 18,000 की कितनी गाड़ियां बैठ गई जी? राणा जी मोटा मान के चलो, आज की डेट में अगर आप 300 के हिसाब से भी मनाते हो, तो आप मोटा आपकी 60 गाड़ियों के लगभग ये गाड़ियां आपकी बैठ गई, 60 से भी ऊपर ही मान के चलो, 60-62 गाड़ियों के लगभग बैठ गई। और इसमें हर तरीके का आलू है, इसमें आपका लाल भी है, नया LR भी है, पुराने भी है, पुराने के गुल्ले, काट, किरियां जो आलू लूज हो गए हैं, जैसे स्प्राउटिंग आ गई है, हर तरीके के आलू हैं, अच्छे से लेके एवरेज से लेके घटिया से लेके बहुत हल्के आलू तक है, हर तरीके के आलू इसके अंदर शामिल हैं। पुराने वाला नया आया जो ना, पुराना जो है ना बैलेंस और ताजा आया, बिल्कुल टोटल मिला के 90-100 गाड़ी बैठ जाती है मंडी। बिल्कुल राणा जी। और जिस कारण अब क्या है कि अब कल की जो गाड़ियां बैलेंस बची थी, कल 50 गाड़ी मंडी में बैलेंस बची थी, आज मंडी के अंदर 101 गाड़ी आई है। नया जो है मोटा मान के चलो, नया जो है वो 90 गाड़ी के लगभग आई है। अब ये जो कुछ गाड़ियां जो है ये बाद में आई है, तो उस चक्कर के अंदर जो इनकी गिनती बनी है ना, ये गिनती आज के डेट में उन्होंने 101 तो लिख दिया, लेकिन जो गाड़ियां बाद में आ सकती हैं, क्योंकि आप ये दिखा सकते हो यहाँ पे आज की ये गिनती है, इसमें 90 गाड़ियां तो ताजी लिखी हुई हैं, जो ताजा आलू आया संभल से और संभल से और पंजाब का। उसके बाद जो पुराना आलू आया हुआ है ना, इसकी गिनती के अंदर फर्क है, तो यहाँ पे 101 गाड़ियां लिखी है, नहीं तो लेकिन मंडी के अंदर आज की डेट में 115 से 120 गाड़ी मंडी के अंदर है। ये नहीं, पूर्ण रूप से मंडी में नया आलू ही बहुत है जी। नया आलू 100 गाड़ी है, आज 90 गाड़ी मान के चलो, 90 से 95 गाड़ी, और यही खपत है हमारी। पुराने की गाड़ियां तो मान के चलो आज की डेट में जितनी भी आती हैं, जैसे चिपसोने की 11-12 गाड़ियां, उसमें आधी बिकेंगी, आधी कल के लिए बैलेंस रह जाएंगी। जो बिकने वाला को बिकेगा, जो नीचे उतरने वाला होगा वो नीचे उतर जाएगा। तो आज की डेट के अंदर वही आलू बिकना है, पुराना जो क्वालिटी वाला आलू है। तो आज की डेट में सारा बंदे जो है, जितने भी ग्राहक है, वो सारा नया ही ले रहे हैं। पुराना तो जुम्मा जो भी ग्राहक है, सप्लाई के ऑर्डर है, या जिनके पास कोई होटल वगैरह में सप्लाई देते हैं, या किसी के पास शादियों वादियों का या कोई पार्टी वगैरह का ऑर्डर है, सप्लायर का ऑर्डर है, वही लोग आधे इधर उधर दे रहे हैं, या फिर कोई बाहर इधर उधर कहीं पे लोड करा रहे हैं। आज के नए के रेट बताओ जी पहले। नया आलू आज की डेट पे संभल आलू जो है, बढ़िया सुपर क्वालिटी के अंदर 350 से लेकर 370-80 रुपए तक की रेंज है। जो एवरेज आलू है, जिसमें थोड़ा सा गुल्ला है या फिर थोड़ा सा चित्ती वगैरह है, वो 350 350 तक बिक रहे हैं। बढ़िया टॉप क्लास वाले जो आलू हैं, वो 350 से लेकर 370-80 तक की रेंज के अंदर बिक रहे हैं संभल आलू। ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ पंजाब की। पंजाब के जो बढ़िया जलंधर के आलू है, या माछीवाड़ा वगैरह के आलू है, कपूरथला के जो बढ़िया पीले रहते लिए टिब्बे वाले के माल जो है, वो 300 से लेकर 350 के बीच में, 300 350 ऐसे बिक रहे हैं। और जो थोड़ा सा रात को गाड़ियां उड़ जाती हैं, वो 350 से 350 रुपए लग जाती है जलंधर के सुपर क्लास आलूओं की। ठीक है जी। और इसके नीचे आएंगे फिर हम खन्ना वगैरह के आलू के ऊपर, जो खन्ना वगैरह के जिसको कहते हैं ना, जिसको डागर मिट्टी कह लो, चाहे मिट्टी चिपकी हुई कह लो, चाहे मोटी मिट्टी का माल या काली मिट्टी का माल कह लो, उनकी जो रेंज है राणा जी, वो मान के चलो 260 70 80 रुपए तक की रेंज के अंदर आलू बिक रहे हैं। तो हर तरीके जहां 2 लग गया, फिर कुछ राणा जी आज की डेट पे 140 रुपए का तो भाड़ा है, 140 रुपए क्विंटल। 5 होना चाहिए, 5 के बाद चाहे 100-501 हो जो जी। बिल्कुल है जी, मिनिमम 500 रुपए आलू का भाव होना ही चाहिए। 5 के बाद कुछ भी लग जो, चाहे 2 जीरो में लग जो जी। राणा जी इस टाइम पता क्या हो रहा है, अगर आपको सही महीने में बात बताएं ना, तो किसान आज आलू जो निकाल रहा है ना, किसान हो चाहे व्यापारी आलू खरीद रहा है, चाहे किसान आलू निकाल रहा है, हर बंदा जो है बेमन से काम कर रहा है। आज चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, हर बंदा बेमन से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट पे एक लेवल बना हुआ था, 2 सालों तक हम एक लेवल देख रहे थे कि एक लेवल बना हुआ था, एक लेवल था जो जिससे नीचे आलू नहीं आ रहा था। अब वो लेवल टूटे हैं, इतना नीचे आलू आ गया कि किसान बेचारा मजबूर हो गया कि वो क्या करे। पुखराज आलू हैं, उनको वो रोक सकता नहीं है, निकालना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उसको निकालना ही पड़ेगा। 500
से 599 लगा दो चाहे, वो जो है ना इनका खेत का खर्च है जी। बिल्कुल है जी। 6 लगेगा या 6 के बाद जो भी बचेगा, चाहे 1 रुपया बचो, 601, 602 या 700 जो भी है, जी। वो इनके बचेंगे। राणा जी आज की डेट में उनको भी बच नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है जो ग्राहक आ रहे हैं उनको भी बचत नहीं हो रही। ठीक है जी। आज खुली वो ग्राहकों की यही, आज हम लोग ग्राहकों को आलू देते हैं तो उनको हम यही बोलते हैं कि तुम क्यों अपनी लेने की कैपेसिटी को कम कर रहे हो। आज जो 20 कट्टे वाला ग्राहक है वो 10 ले रहा है, जो 50 कट्टे लेने वाला है वो 20 कट्टे ले रहा है। उन सबका यही बोलना है कि बाजार के अंदर भी आलू बिक नहीं पा रहा उस स्पीड से। अब चाहे वो दूसरी चीजें बोल लो, चाहे ठंड का कारण बोल लो, या कोई भी रीजन दे दो, XYZ कोई भी रीजन हुआ, मेन बात है वो कह रहे 10 रुपए किलो हमारा बाजार के अंदर आलू बिक रहा है। यहाँ से ले जाने का भी खर्चा होता है, छाट फाट भी होती है, उसमें निकाल बार भी होता है। कह रहे 10 रुपए का आप लोगों से हम लोग 350-400 रुपए का लेके जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे 10 या 15 रुपए आलू बेच रहे हैं, तो हमारे मसाब में पैसे ही पूरे हो पा रहे हैं। क्योंकि आलू में छाड़ भी निकलती है, आलू के अंदर कटा फटा भी निकलता है, थोड़ा बहुत आलू के अंदर 1-8 किलो वजन भी कम आता है। सुबह से शाम तक यहाँ आएगा, उसको दिहाड़ी भी चाहिए। बिल्कुल है जी। तो आज के रेट के ऊपर घर परिवार कितने बड़े हैं, हर बंदे के घर परिवार आज के डेट में 4-5 बंदे से नीचे का कोई परिवार नहीं है। तो हर बंदा यही कह रहा है, ग्राहक भी जो है बेमन से आलू खरीद रहा है और किसान भी आज बेमन से आलू भेज रहा है। लेकिन ये मजबूरी है, चाहे हम आड़ती हो, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो किसान हो, काम तो करना ही पड़ेगा। धंधा है, खाली नहीं बैठ सकते। मंदा होगा या तेज होगा, करना तो पड़ेगा, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। तो बस यही फर्क है। तो हम लोग तो यही समझाते हैं आज के डेट के अंदर कि जैसा टाइम चल रहा है उसको निकालते चलो। आज वो बढ़िया टाइम अगर नहीं रहेगा तो भगवान ने चाहा तो ये टाइम भी बहुत जल्दी बदलेगा। बढ़िया तो ही आएगा जो कम लगाएंगे जी। बिल्कुल राणा जी, कम कर दो। राणा जी देखो, कम लगाना सबसे बड़ा वो है, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। आज की डेट में जब तक आलू कम नहीं लगेंगे तब तक आलू के अंदर हमको तेजी, आलू की डिमांड देखने को, एक इज्जत वाली जो बात होती है ना, इज्जत तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो आलू कम नहीं लगेगा। आलू को कम लगना बहुत जरूरी है, तभी आलू की इज्जत बन के रहेगी। और हम लोग हर सालों से यही देखते आए हैं, जिस साल आलू कम रहा है उस साल आलू की इज्जत बनती रही है। और जिस साल अफवाहें फैली हैं, भरपूर आलू निकले हैं, बहुत बुरे किसान मरे हैं, बहुत बुरे आज की डेट में व्यापारी मरे हैं, तो वो चीज़ से बचना चाहिए। बाकी बात करते हैं LR वगैरह के बारे में। ये LR का मीडियम है, LR का बम्पर है। ये जो है 450 से 500 है, ये D साइज है। ये सामने जो है ये राशन का साइज बोलते हैं वो है, ये 400 से 450 है। एक इसका गुल्ला आया था वो 300-350 गुल्ला था, और एक इसकी गुल्ली आई थी वो 200 से 250 रुपए उसकी गुल्ली बिकी है। LR की सारे ग्रेड बन के आलू आए थे। बाकी ये सूर्य वगैरह आपने सारे दिखाई दिए, इनके गुल्ले वगैरह है। गुल्ले जो है वो 250 से 300 रुपए के हैं, ये आप दिखा सकते हो। बम्पर जो बेचे हैं इसके चिप्सोना के बम्पर वो 450-60 रुपए तक बेचे हैं। और ये जो सामने आलू वगैरह है ये 400 से 450 रुपए का चिप्सोना, चंदोसी क्वालिटी होगी बढ़िया, 450 से 500 रुपए। और जो ये चिप्स सूर्य वगैरह है ये 400-450 से शुरू होके 700 रुपए तक जा रहे हैं। 400-450 जो है वो अलीगढ़ वाले, मथुरा बेल्ट वाले, दुबई वाले, मेरठ वाले हैं। और 450-500 के बाद जो आते हैं 500 से लेकर 700 रुपए तक के बीच में है, वो सारे चंदोसी बेल्ट वाले हैं। जो कोई मार्के वाले लगा रखी नई है मार्के की बोरियां, बिल्कुल है 50 रुपए की तो बोरिया बिल्कुल है जी। 35 रुपए की बोरी होगी, 30 से 35 रुपए की, 30 रुपए की बोरी होगी। 5-1 रुपए इसमें मार्का लगाने का भी खर्चा आया होगा। तो आज की डेट में खर्चा तो इतना है ही, लेकिन आज की डेट में किसान भी क्या करे। आज वही किसान जो है वो माल बेच पा रहा है, या वही किसान माल बेच रहा है, आगे अब माल निकाल रहा है जो इसके ऊपर मेहनत कर रहा है। अगर इसमें मेहनत नहीं करेंगे, बोरी नहीं लगाएंगे, इसकी प्रेजेंटेशन नहीं बनाएंगे, तो आलू जो है वो बहुत लूज हो चुके हैं, आलू की क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है। आज की डेट में 1.5 कट्टे के अंदर से 1 कट्टा आलू बन रहा है। अच्छा, 1 कट्टे से भी कम बन रहा है, तो कितना नुकसान है आज के दिन में किसान को, आप ये समझिए। लेकिन मजबूरी थी, उनके मन में आस थी कि शायद आखिरी में जाके आलू तेज हो जाए, लेकिन वो चीज़ अभी इतनी नहीं बन पाई। क्या पता आने वाले टाइम में हो जाए। मिल गया आगे के लिए, सबके लिए है जी। अब बिल्कुल है जी, ये साल बहुत बड़ी सबक, किसी का कोई कसूर मत काटने की जरूरत नहीं है, सबको लेसन मिल गया। राणा जी ये साल बहुत बड़ी सबक दे के जाएगा सबको। और ये आज के दिन से, आज हमारा साल का आखिरी दिन है, आज ये लास्ट इंटरव्यू इस साल का आपका हमारे साथ। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, एक अपने ध्यान में, एक अपने मस्तिष्क में ये चीज़ को ज़रूर रखना कि ये साल का अंत कैसे हुआ था, आलू कैसे नीचे आए थे, कैसे कितना बैलेंस बच गया था, और कैसे स्थितियाँ बदलती हैं, कि कब क्या हो जाता है किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए आज की डेट पे आस लगाओ बहुत बढ़िया, लेकिन इतनी मत लगाओ कि वो लालच के अंदर बन जाए वो चीज़। जुआ सट्टे में काम मत करो। नवंबर तक आलू को निकाल के परे करो, नए के अंदर आओ, नई चीज़ में काम करो, ट्रेंड को बदलते रहो। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, तो ट्रेंड को समझो, क्या ट्रेंड मांग रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये जो आखिरी वाले काम है, ये सटोरियों के काम है, उन्हीं के भरोसे छोड़ दो। ठीक है जी। या तो आपके पास खुला डुल्ला पैसा हो, पैसे की कोई परवाह ना हो, बाद में आपका बिके 100 रुपए, बाद में आपका बिके 1000 रुपए, आपको कोई परवाह नहीं है। या तो वैसी आपकी हालत हो, फिर तो ये काम करो, इतना आखिरी तक का गेम खेलो। और जिनके पास नहीं है इतना लंबा पैसा, वो अपना आम काम करे, टाइम से आलू को निकाले, दूसरी चीजों में अपना ध्यान लगाए। और धीरे धीरे आलू को एक ही संदेश देंगे
बोलेंगे 30% जो आलू को कम करो, आलू की लगाई के को जब तक कम नहीं करोगे आलू की लागत तुम्हारा बहुत बढ़ती जा रही है। इसका यही सोल्यूशन है, जितना कम आलू लगाओगे 20-30% तब तक आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगी। ठीक है जी, जी धन्यवाद शुक्रिया भाई साहब, राणा बहुत जी। बहुत शुक्रिया। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया शुक्रिया जी।